हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और आज नवरात्रि का है 5वां दिन और अभी के बजे हैं 9 और मैं आ गई हूँ नहा के और मैं कंघी कर रही हूँ। फिर तैयार होके फिर जाऊँगी पूजा करने। मेरा बाबू चला गया है स्कूल आज और मेरा छोटा बाबू करा रहा है अभी मालिश नानी से। और जब तक वो मालिश करा रहा है तब तक मैं तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। मालिश के टाइम पे वो रोता है तो फिर उसको फीड उड कराना होगा पूजा करने से पहले। तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको पहले सुलाऊंगी मालिश कराने के बाद। उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद बाबू तो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि क्या बताएं। ज़्यादातर बच्चा मालिश के टाइम पे रोता ही है, तो वो तो है ही। कभी कभी अच्छे से मालिश करा लेता है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मालिश कराने के बाद थोड़ा सा शांत हो गया मेरा बाबू, तो मैं सोची कि तब तक पूजा कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और मैं पूजा कर लेती हूँ थोड़ा सा और आज मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। कल संडे था तो हम लोग सब साथ में पूजा कर रहे थे, मेरे बाबू, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन आज मैं अकेले कर रही हूँ और हो गया है बाबू का। अब स्कूल का छुट्टी भी हो जाएगा। एक दो पूजा और पढ़ा के उसके बाद छुट्टी देंगे। अभी तो छुट्टी नहीं हुआ है, 6 7 पूजा तक तो पढ़ाएंगे ही, उसके बाद छुट्टी देंगे। और मेरी पूजा हो गई है और लगभग लगभग मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी, पहले बाबू को शांत कराऊँगी क्योंकि वो रोना फिर से शुरू कर दिया है। फिर उसको फीडिंग करा के फिर सुला के उसके बाद फिर मैं किचन जाऊँगी। और मेरी पूजा हो गई है और मैं आ गई हूँ बाबू को लेके। और ये मेरे गोदी में आते ही चुप हो गया है, पहले कितना रो रहा था। अभी मेरा बाबू 2 ही महीने का है, 2 महीना कुछ दिन हुआ है। तो ज़्यादातर खेलता नहीं है, बस फीडिंग करता है और सोता है। थोड़ा बहुत जगता है, थोड़ा बहुत खेलता है, ज़्यादा नहीं खेलता है। तो जब वो उठता है तो उसको भूख लगती है तभी ये उठता है। तो वो शांत हो गया है, उसको फीडिंग करा के मैं सुला दिया। मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, क्योंकि साड़ी पहन के नहीं होता है। अब मैं आ गई हूँ कपड़ा चेंज करके और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन। फिर दूध गर्म करूँगी, फिर आगे चाय वो बनाऊँगी। फिर नाश्ता बना हुआ है, क्योंकि बाबू जब स्कूल गया था सुबह में तो नाश्ता बनाई थी, मेरी मम्मी बनाई थी। और मैं आ गई हूँ किचन और मैं चढ़ाऊँगी अब दूध। पहले दूध गर्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। मैंने दूध डाल दिया है गर्म होने के लिए और फिर दूध गर्म हो जाती है तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। फिर सुबह में बाबू के लिए जब स्कूल गया था तो बोला था हम पास्ता ले जाएंगे लंच में, तो पास्ता बनी थी। तो वही नाश्ता, अभी वही पास्ता ही खाएंगे हम लोग। जब तक मैं दूध गर्म कर रही थी ये फिर से उठ गया है, फिर से जाग गया, फिर से रोने लगा। फिर मैंने उसको उठा के फिर मैं किचन में लेके आ गई हूँ। और ध्यान था दूध पे ही, क्योंकि दूध चढ़ा हुआ था, इसीलिए मैं इसको किचन में लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जाग गया है फिर से। और मैं उसको सुला दी हूँ और उसके बाद सुला नहीं दी हूँ, मतलब कि मैं मम्मी के पास दे दी हूँ, वो भी जगा ही हुआ था। दूध गर्म हो गया है, मैं अब चाय बनाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल तो। जब से नवरात्रि शुरू हुई है तब से 10:30 से 11 बज जाते हैं चाय नाश्ता करने में। तो अब मेरी चाय बन रही है। चाय बन जाती है तो फिर चाय पी के फिर उसके बाद जो है लंच बनाऊंगी। और दोस्तों आज 5 पूजा हो गया है, लेकिन मेरी जो है अष्टमी के दिन पहनने के लिए जो खोंच हम लोग भरते हैं और वो जो पूजा करते हैं अष्टमी के रोज़ पहन के, उसकी ब्लाउज मेरी अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं तो सर पकड़ के बैठी हूँ। मैं ऑनलाइन मंगाने की भी ट्राई की, बट वो जो है डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहा है।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे क्या करेंगे, कौन सी साड़ी पहनेंगे। और देखिए मेरी चाय बन गई है। मैं चाय पी के उसके बाद में जो है चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक चावल बन जाएगा थोड़ी देर में। और मेरी चावल बन गई है। उसके बाद मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी। आज खाना में वही सब्ज़ी और चावल, और डेली डेली दाल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सब्ज़ी चावल ही बनाऊँगी। उसके साथ पापड़ ऊपड़ जो है मैं थोड़ा सा तल लूँगी। और मेरी सब्ज़ी देखिए मैं चढ़ा दी हूँ, सब्ज़ी काट के सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, सब्ज़ी बन रही है। और उसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, गोभी फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ। एक साथ मसाला ठीक से पकता नहीं है, इसीलिए उसको पहले फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने मसाला डाला है सब्ज़ी के लिए, उसको पीस के ग्राइंड करके जो है वही प्याज लहसुन टमाटर सब, टमाटर से आधा ही दी हूँ, काट के टमाटर डालूँगी। और फिर मेरी सब्ज़ी का मसाला जो है लगभग भुना गया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी फ्राई की हुई गोभी आलू, और उसके बाद फिर उसको मिक्स करूँगी। और ये देखिए मेरा मसाला पूरा भुना गया है, मैं टमाटर डाल दी हूँ, अच्छे से पक गई है मसाला। और इसमें मैं गोभी आलू डाल देती हूँ। और ये देखिए गोभी आलू मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ तो उसमें मिल जाए। उसके बाद फिर उसमें मैं डालूँगी पानी। मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ठीक से पका है कि नहीं, पक गया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ पानी, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ। उस चावल बन गया है, सब्ज़ी भी लगभग बन गया। और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी चावल नहीं खाती हैं, और क्योंकि उनको डायबिटीज़ रहता है, डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो रोटी खाती है या फिर गेहूं की दलिया खाती है। चावल की तरह ही बना के गेहूं का दलिया आता है ना, उसी को बना के खाती हैं। और मैं अभी आटा गूँध लेती हूँ रोटी के लिए, तब तक सब्ज़ी बन जाएगा। फिर मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और सब्ज़ी बन ही गया है, थोड़ा बहुत और होगा। मैं पानी डाली हूँ तो थोड़ा सा उसमें गल जाए अच्छे से। और मेरा आटा भी जो है गूँधा गया है। और मेरे बाबू का भी आने का टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर में आएगा, अभी होने ही वाला है। और मेरी सब्ज़ी जो है लगभग बन गई है। और उसके बाद वही मैं दोस्तों में बता रही थी, मैं ब्लाउज को लेके, तो पता नहीं, मेरी मम्मी सिलाई करती है खुद से, ब्लाउज व्लाउज सब कपड़ा वपड़ा सब सिलती हैं वही। लेकिन बीच में मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, मैं आपसे बताई थी, मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, उनको वायरल फीवर सब हो गया, 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए, तो हो नहीं पाया। देखते हैं क्या कैसे होता है। और देखिए ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, और ये कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और जैसे देखने में लग रही है वैसे खाने में भी लगेगी। और ये है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग इधर इसको दनौरी या फिर चरौरी बोलते हैं। ये चावल के आटा की बनती है, हम लोग घर में ही बनाते हैं खुद से। और आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, चिप्स की तरह। चिप्स तो आलू की रहती है, लेकिन ये चावल के आटा की बनती है। और हम लोग इधर इसको दनौरी चरौरी बोलते हैं। और मैंने इसको जो है तल के निकाल लिया है, और इसके साथ चावल के साथ अच्छा लगेगा खाने में, मेरे बाबू को बहुत पसंद है। और बन रही है मेरी रोटी, सब कुछ बन गया है, लगभग लंच पूरा तैयार हो गया है, रोटी बनना है सिर्फ। फिर रोटी बन जाएगा तब तक मेरे बाबू भी आ जाएगा थोड़ी देर में, और मैं रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कपड़ा ब्लाउज के बारे में। मेरी मम्मी खुद सिलाई करती है, मैं बोल रही थी वही। देखिए मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी बोली कि ठीक है, कपड़ा काट के देखते हैं, तैयार हो जाएगी 2 दिन में तो ठीक है, क्योंकि 2 दिन टाइम है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, 2 बच्चे हैं तो वो भी देखना होता है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है, बनता है कि नहीं। और मेरा बाबू स्कूल से आ गया है, और ये ड्रेस खोलेगा, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होगा, फिर हम लोग मिल के सब लंच करेंगे। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, मेरा बाबू। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।